इस लेक्चर में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में और सालों साल लगभग न्यूज में रहता ही है। ये रिसेंटली इसकी रिव्यू मीटिंग हुई थी, इसलिए न्यूज में आया। तो ये है क्या राष्ट्रीय गोकुल मिशन? 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या था लॉन्च करने का? इसका मेन मकसद था कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो कैटल है, कैटल में आते हैं ढोर पशु, जनरली हम कैटल का नाम जब लेते हैं इसमें गाय और बैल को काउंट किया जाता है, यानी कि काओ और बुल, गाय और बैल यानी कि गाय का हस्बैंड, इनको काउंट किया जाता है कि जो इंडिजीनस जो बोविन ब्रीड है, बोविन का मतलब गाय और बैल की जो हमारी इंडिजीनस ब्रीड है, इंडिजीनस का मतलब है हमारे देश की जो मूल निवासी हैं, ऐसी गाय और बैल हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है और डेवलप करना है उनको, ये इसका मकसद है। एक पहले से प्रोग्राम चलाया हुआ था गवर्नमेंट ने जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। यही मिल्क के उत्पादन को, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है हमारे देश में, दूध का उत्पादन, इसको प्रमोट करना, ज़्यादा बढ़ाना, इंक्रीज करना मेन मकसद था इसका, और ब्रीडिंग को प्रोटेक्ट करना मकसद था इसका नेशनल प्रोग्राम का। इसी के अंदर ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया 2014 में। तो मेन और क्या क्या टारगेट है इसके, इस मिशन के लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? पहली बात तो यही, जो हमारी इंडिजीनस ब्रीड है, हमारे मूल निवासी की जो गाय हैं बैल हैं, उनको बचाना, कंजर्व करना, डेवलप करना, और साथ साथ ऐसे इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बनाना जो हमारी इंडिजीनस कैटल की ब्रीड को इंप्रूव कर सकें, और मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा इंक्रीज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गाय हैं वो ज़्यादा दूध दे सकें, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सकें। इसमें बहुत सारी हमारी इंडिजीनस ब्रीड है, जैसे गिर जाति की एक गाय होती है, साहिवाल है, राठी है, ये गाय की प्रजाति के नाम है। द्योनी है, देवनी या द्योनी, देवनी बोलते हैं वैसे इसे, थार पारकर, रेड सिंधी, इनको प्रोटेक्ट करना। ये देखो कुछ देख सकते हो इसमें, देखो ये बहुत सारी प्रजातियां, थार पारकर ये है बैल की प्रजाति, सिंधी, ये साहिवाल, कंकरेज, ये ओंगोल, ये हरियाणा, ये गिर, ये बारागुर, ये है गौलव, गौलव, ये देखो इसमें देख सकते हो आप, ये देखो फॉरनर ये ब्रीड है, जैसे हॉलस्टीन, फ्रीशन, करन स्विस, जर्सी, ब्राउन स्विस, ये फॉरनर हैं, विदेशी हैं, लेकिन ये हमारी इंडिजीनस है। जैसे देखो रेड सिंधी, कंकरेज, ये है साहिवाल, ये गिर, ये है हमारे इंडिया की प्रजाति हैं। या इसमें देख सकते हो आप, ये गिर प्रजाति की ये गाय है, ये देखो रेड सिंधी है, इसको साहिवाल बोलते हैं, ये होलिकार है, ये अमृत महल है, ये बैल है भाई साहब, और ये है आपके खिलाड़ी, ये भाई साहब कम्युनिटी है गाय की और बैल की, ये प्रजाति के नाम है इनके। ये डिसीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट बुल भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जिस बैल को, ऐसे बुल जिनको बीमारी नहीं है और जेनेटिकली हाईली उनका परफॉर्मेंस है, ऐसे बैल भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इसमें, जो लोग गाय और बैल पालते हैं। तो इनको प्रमोट करना है एक तरह से इंडिजिनस जो हमारे गाय बैल हैं, इंडिजिनस कैटल हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है? देखो स्टेट की, हर एक स्टेट की, राज्य की स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है जिसे बोलते हैं लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, हर एक स्टेट में वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। एक स्टेट गौ सेवा आयोग होता है, इसमें कुछ मेंबर होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं इस इंप्लीमेंटेशन का, देखते हैं जो स्टेट की इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है, यानी कि जो ये लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, ये सही से इस स्कीम को, योजना को लागू कर रहा है नहीं कर रहा है, इस मिशन को। इसमें और भी बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग एजेंसी होती हैं, बहुत सारी एनजीओ पार्टिसिपेट करती हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज करते हैं, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। इसमें एक कंसेप्ट है गोकुल ग्राम का। गोकुल ग्राम क्या है? इस मिशन में देखो गोकुल ग्राम सेटअप किए जाते हैं, मतलब एक एरिया, सिटी के पास एक एरिया बनाया जाता है जहां पे बहुत सारी गाय और बैल रखे जाते हैं, लगभग 1000 की संख्या में, 1000 लगभग उसमें होते हैं। एरिया बना दिया, उसमें गाय बैल रखे जाएंगे, उनका डेवलप किया जाएगा, उनका प्रमोशन किया जाएगा, एक तरह से देखभाल की जाती है उनकी, और ब्रीडिंग, उनकी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी यूज करके उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। यानी कि इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाते हैं जिन्हें गोकुल ग्राम बोला जाता है। इनमें इंडिजिनस ब्रीड को डेवलप किया जाता है, और इसमें साथ साथ 40% नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड रखी जाती हैं। गोकुल ग्राम एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ये नेटिव ब्रीडिंग ट्रैक्ट होते हैं, और जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे शहर है भाई साहब, बहुत बड़ा शहर, उसके पास ये कैटल हाउसेस बना दिए जाते हैं जहाँ पे गाय बैल को रखा जाता है। इसके टारगेट क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं, इस गोकुल ग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य? इसके लक्ष्य हैं साइंटिफिक मैनर में इनकी कैटल रियरिंग की जाती है, मतलब गाय बैल को साइंटिफिक मैनर में रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, कोई बीमारी है तो उन बीमारी के लिए डॉक्टर रखे जाते हैं, ठीक की जाती है।
फिर उनकी जेनेटिक जो मेरिट बुल हैं उनको भी इंडिजिनसली प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो मॉडर्न तरीके से प्रमोट की जाती हैं। जैसे मान लो इनका गाय भैंस का, मतलब गाय और बैल जो होते हैं इनका गोबर होता है, यूरिन होता है, मूत्र होता है, यानी कि डंग और यूरिन, इनको यूज किया जाता है बायोगैस बनाने के लिए। बायोगैस से फिर बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर खाद बनाई जा सकती है, फर्टिलाइजर, मैन्योर। फर्टिलाइजर तो बोलते हैं आपका जो केमिकल खाद होता है, और मैन्योर बोलते हैं जो गाय भैंस या बैल के गोबर से या मूत्र से बनता है, मैन्योर खाद, जो खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए यूज होता है। तो ये सब यानी कि कौ डंग, कौ यूरिन को यूज करके इनके वेस्ट को यूज किया जाता है, और उनकी इकोनॉमिकली वे की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी कि इनसे क्या है, गोकुल ग्राम के जरिए सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जनरेट किया जाता है। यानी कि अगर देखो ये गाय बैल का जो गोबर यूरिन यूज होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बायोगैस बनेगी, मैन्योर बनेगा, और इसको यूज करके किसान बेच सकते हैं इसको, जिसको खेती करनी है फार्मर को, या इलेक्ट्रिसिटी बायोगैस बनाएंगे तो बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी को बेच सकते हैं। तो इससे उनके लिए इनकम जनरेट होगी। तो उनकी इनकम को भी प्रमोट करना, एक तरह से लाइवलीहुड को सिक्योर करना इसका काम है। दूसरा ये है, ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाते हैं फार्मर्स के लिए, ब्रीडर के लिए, मैत्री के लिए। इंस्टीट्यूट का मतलब ये है कि अगर वहाँ गाय बैल के रखने के लिए जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो सूटेबल है तो ही उनको वहाँ पे रखा जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे मान लो हरियाणा में या पंजाब में कोई गाय बैल रहती है और उसका सूटेबल प्लेस वही है पंजाब में रहने का, तो ऐसा नहीं है उसे निकाल के हरियाणा में या फिर एमपी में या केरल में ले जाएं। तो जो उसके लिए सूटेबल वातावरण है वहीं पे उसे रखा जाएगा। यह है इन सिटू ट्रेनिंग सेंटर। यानी कि फार्मर को ट्रेनिंग दी जाएगी, ब्रीडर को, मैत्री को ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे रखा जाएगा गाय और बैल को। गोकुल ग्राम देखो ऐसे एज ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड की तरह काम करेंगे। यानी कि ऐसे सेंटर होंगे जिसमें इंडिजिनस ब्रीड, हमारे मूल जो हैं गाय बैल, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनका डेवलप किया जाएगा। ऐसे सेंटर की तरह काम करेंगे गोकुल ग्राम। मिल्च और जो अनप्रोडक्टिव एनिमल है उनका रेशो होगा 60-40 का। मिल्च का मतलब जो ऐसे गाय हैं जो दूध देती हैं, और अनप्रोडक्टिव एनिमल जो दूध नहीं देते, इनका रेशो होगा। यानी कि दूध देने वाले पशु रखे जाएंगे 60 के रेशो में, और 40 के रेशो में जो दूध देने वाले नहीं हैं। यानी कि 60-40 का रेशो। अगर 1000 एनिमल है तो 60-40 में हो जाएगा 600 दूध देने वाले और 400 हो जाएंगे अनप्रोडक्टिव एनिमल। तो एक गोकुल ग्राम में इतने रखे जाएंगे पशु। नेक्स्ट, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है इन पशुओं की वो भी ध्यान में रखी जाएगी। यानी कि हाउस फॉडर प्रोडक्शन किया जाएगा, यहीं पे उनके लिए चारा उगाया जाएगा और उनको चारा दिया जाएगा, घास वगैरह या कोई और क्रॉप वगैरह जो उनके खाने के काम आ सके। तो यही था इसमें